और 2 जगह मौन नहीं रहना है, बोलना है। क्या बोलना है वो आप समझ लीजिए। 2 जगह तो बिल्कुल मौन धारण करके रखना चाहिए। एक तो मलमूत्र त्याग करते समय मौन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बोलोगे तो अपराध लगेगा। और एक भोजन करते समय मौन, केवल भोजन का आनंद लिया जाए। कोई बहुत अति आवश्यक कोई बात है तो वो बात एक अलग है, लेकिन बहुत से लोग भोजन कम करेंगे, बात ज्यादा करेंगे, और सारी बातें वो भोजन के समय ही करेंगे। ये बहुत बड़ा दोष है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 जगह कभी बोलना मत, बोलोगे तो अपराध लगेगा। एक तो भोजन करते समय, एक मलमूत्र का त्याग करते समय, और 2 जगह हमें कभी मौन नहीं रहना चाहिए। कब? एक तो जब हमें स्नान करने के लिए जाएं, और जैसे ही पानी सिर पे गिरा तो हमें 2 शब्द अवश्य बोलने चाहिए। क्या? नारायण 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 नारायण। नारायण शब्द बोलो। क्यों? नारायण भगवान जल के देवता हैं, जल के स्वामी हैं, और भगवान के जल से ही हम अपने शरीर का प्रक्षालन कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। तो हमें नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करना चाहिए। एक तो ये शब्द, और दूसरा जैसे ही स्नान करना शुरू किया तो महाराज हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसा करोगे तो जल के अंदर गंगा मैया की कृपा, और मैं तो कहता हूं कि जल के भीतर गंगा मैया ही आकर विराजमान हो जाती है, और वह जल हमारा दिव्य हो जाता है, इसलिए हमारा स्नान भी दिव्य हो जाएगा। हर हर गंगे नारायण नारायण, ये 2 शब्द भागवत जी में भी बताए, शिव महापुराण में भी बताए। वैसे तो भगवान का कभी भी आप कोई भी नाम लो अच्छा है, लेकिन ये 2 नाम हमारे यहाँ प्रामाणिक बताए कि भैया स्नान करते समय ये 2 नाम तो जरूर बोलने चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय पुरुषाय भूयसे। भगवान को प्रणाम किया है, इसलिए ये जो बातें बताई जा रही हैं इनका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और महाराज जो बातें हमें यहाँ सिखाई जा रही हैं उनका जीवन में उनको उतारना चाहिए। तो हमें अभी एक बात बताई है, स्नान करते समय 2 शब्द बोलो, नारायण और हर हर गंगे। तो एक यहाँ मौन नहीं रहना चाहिए, और दूसरा स्नान करने के बाद और जब हम भगवान के मंदिर में जाएं घर से, केवल भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और कोई काम नहीं है हमें, तो मैं निवेदन करूंगा कि जूते चप्पल घर पर ही छोड़ के जाइए। और जब भगवान के मंदिर में, देखो मंदिर में जाएं तो कहते हैं घर से यदि हम केवल भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो जूते चप्पल पहनकर जाना ये एक तरह का अपराध है। 32 अपराधों में ये भी एक अपराध है, लेकिन ये अपराध इतना छोटा है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से अपराध से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि कोई नहीं जाए तो और ज्यादा दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। और जब घर से निकलो भगवान के मंदिर के लिए तो घर से ही भगवान का नाम बोलना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी नाम, कोई भी कीर्तन, कोई भी भजन जिसमें भगवान का नाम हो, और वो तब तक बोलते रहिए जब तक आप भगवान की सेवा करके लौटकर घर ना आ जाओ। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान के मंदिर में जब सेवा करने के लिए लग जाओ तो ध्यान रखना, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए और जल तो चढ़ाया नहीं और बातें दुनिया भर की माताएं करने लग जाती हैं, ये अपराध है। भगवान के मंदिर में खड़े होकर केवल और केवल भगवान की चर्चा, नाम केवल भगवान का, और कोई नाम नहीं, और कोई चर्चा नहीं,
और भगवान के पे जल चढ़ाओ, सेवा करो, तो मुख से केवल भगवान का नाम निकलना चाहिए। एक अपराध के बारे में और बता दूं मैं, क्योंकि ये बातें कथाओं में नहीं बताई जाएंगी तो कहाँ बताई जाएंगी।